ओके, और कुछ क्वेश्चंस मैं लिखूंगा और इसमें मैं आपकी मदद नहीं करने वाला, इसको आपको खुद ठीक करना है, लेकिन जो क्वेश्चन का बेसिस होगा इसी के इस पे होगा। इन सवालों में एक लॉजिक है, लॉजिक भी है और कॉमन सेंस भी है। इन 3 सवालों में सिर्फ लॉजिक है। ओके, देखो इसके पीछे का रूल एक है तो ये लॉजिक, लेकिन ग्रामर में रूल के बेसिस पे इसे पढ़ाया जाता है, और वो ये है कि लिखा रहेगा, या इसे लिखते हैं ऐसे कि हम इस्तेमाल नहीं करते क्या, वी डू नॉट यूज, हम इस्तेमाल नहीं करते कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, हम इस्तेमाल नहीं करते कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और वो ऐसी क्या चीज है जो निम्नलिखित है, वो चीज देखो उसे बोला जाता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ओके, अब नॉन का मतलब आप समझते हो, नॉन का मतलब नहीं। ग्रेड शब्द से बना है ग्रेडेबल, एक शब्द होता है ग्रेड, ठीक। बचपन में या अभी भी जब आप एकेडमिक की पढ़ाई में होते हो तो पूछते हैं, जब फाइनल एग्जाम हो जाता है तो पूछते हैं तुम्हारा क्या ग्रेड आया जी, या फिर कितना परसेंट, परसेंटेज पूछते हैं, या फिर तुम्हारा ग्रेड क्या था, तो तुम कहते हो ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ग्रेड ए बी सी होता है। मतलब हायरार्की में यहाँ टॉप पे ए होगा, उसके नीचे बी और उसके नीचे सी। मतलब ग्रेड का मतलब क्या होता है, एक तरह का मापदंड, ठीक। नॉन ग्रेडेबल, कोई भी मापदंड नहीं वाला एडजेक्टिव। ओके, इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है और जिसे बोला जाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एक और इसका नाम है क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। इसको 3 नामों से जाना जाता है, पहला नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, दूसरा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव और तीसरा क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। इनमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ वर्ड्स, ओके, उन वर्ड्स के साथ आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना कंपैरेटिव डिग्री ना सुपरलेटिव डिग्री। और वो वर्ड्स क्या हैं, वो वर्ड्स क्या है, वो वर्ड्स है रेड, वाइट, ब्लैक, राउंड, स्क्वायर, सर्कुलर, परफेक्ट,
अनपैरेलल, अनपैरेलल, ईयरली, मंथली, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आप इस्तेमाल नहीं करते हो क्या, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। टोटल, होल और एंटायर, ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप इस्तेमाल नहीं करते हो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। क्यों, आप लिख लो तो मैं इसे बताता हूं। हो गया सर, समझाऊं मैं इसे? हाँ समझा दूं? कर भी लिया? ये तीनों सवाल कर लिया या समझा दूं? समझा दूं? ओके, अब देखो एक वर्ड है रेड, इसका हिंदी मतलब होता है लाल, वाइट, सफेद, इसी तरह ब्लैक, ब्लू कलर हो गए। उसके बाद एक वर्ड है सर्कुलर, सर्क्यूलर, जिसका मतलब क्या होता है, एक वर्ड है स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से अनपैरेलल, अनमैच्ड, होल, होल का मतलब सारा, एंटायर का मतलब पूरा, टोटल का मतलब सब कुछ। अब इनका ना आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो ना सुपरलेटिव डिग्री। ये बताओ, लाल लाल होगा और लाल उससे ज्यादा लाल, मैं ये कह सकता हूं मैं हैप्पी हूं, मैं हैप्पियर हूं, मतलब हैप्पी से थोड़ा सा ज्यादा खुश, और फिर मैं कहूंगा मैं हैप्पीएस्ट हूं, मतलब मैं बहुत सारा खुश। सुपरलेटिव डिग्री वही होता है, मतलब एक पराकाष्ठा, एक लेवल पे पहुंच जाना, उस लेवल को भी पार कर देना, क्या कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री। अब लाल, थोड़ा और लाल, और लाल, लाल लाल होता है ना, कम लाल हो सकता है ना ज्यादा लाल, लाल लाल होगा। सर्कुलर, गोल, थोड़ा सा गोल है ये, और गोल, और ज्यादा गोल। जो सर्कुलर होगा वो सर्कुलर ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसका कंपैरेटिव डिग्री बना दोगे, सुपरलेटिव बना दोगे। इसी तरीके से स्क्वायर हो गया, इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स हो गए जिनका काला काला होता है, और काला ज्यादा काला, उससे ज्यादा काला, उससे ज्यादा काला, तो ये नहीं हो सकता ना। तो इनका इस्तेमाल आपको कहाँ नहीं करना है, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं या फिर एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हैं या फिर क्लासिफाइंग एडजेक्टिव हैं, इनका आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं करते हो। तो पहला क्वेश्चन है, सी हैज द राउंडेस्ट, सी हैज द राउंडेस्ट, तो इसका ये मतलब है कि आपने राउंड, राउंड का मतलब गोला, गोल, गोल गोल होगा, कम गोल, उससे ज्यादा गोल, उससे ज्यादा गोल क्या हो सकता है, गोल गोल होता है भाई साहब। तो यहाँ पे ये जो ई एस टी लगा है ये गड़बड़ है, ठीक। और ये जो फेस है, चेहरा, फेस अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन, फेस, इसको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और उसके पहले आपको क्या करना है, आप जब ये जब आप इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो इसका मतलब इसके साथ आप किसका इस्तेमाल नहीं करोगे, द का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगला, करण और द रेडेस्ट शर्ट, ये जो रेडेस्ट है ये नहीं होगा, ठीक है। और शर्ट, शर्ट क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे शर्ट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल भी हो सकता है, एस लगा दो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे शर्ट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए का इस्तेमाल होता है, न कि द का। तो करण और अ रेड शर्ट। अगला है, सारिका बॉट, सारिका ने खरीदा द मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब अपने आप में बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना, परफेक्ट का मतलब बढ़िया, एंड परफेक्शन इज ओनली फॉर गॉड,
लोग ऐसे बोल सकते हैं, बोल देते हैं कि मेरा ड्रेस जो है परफेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्शन सिर्फ गॉड के लिए होता है, बाकी दुनिया में सारी चीजें खराब हैं। लेकिन अब परफेक्ट लिख दिया गया तो इसके लिए अब आप इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाओगे, आपको द मोस्ट काटना है, सारिका बॉट परफेक्ट ड्रेस फॉर द पार्टी, तो ये चीज इसमें होगा, है ना।